सुनील जी आपके पास आता हूं, 7 से 8 मिनट अप्रोक्सीमेटली, ताकि समय में अपना हम पूरा कर सकें। जो हालात हैं, वोलेटाइलनेस जो है इस टाइम इंडिया में, वो एक्सट्रीम पे जा रही है। और उसके बाद फिर सरकार जो सीएए पहले लगाया था आज तक लागू नहीं कर पाई, क्योंकि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन ही नोटिफाई नहीं हुए आज तक। एनआरसी की बात करते हैं, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड और सेडिशन लॉ को दोबारा से लाने की बात करते हैं। हर वो चीज जो प्रोवोक कर सकती है समाज के अंदर, जो बारूद का काम कर सकती है, उसे वो लेकर आ रहे हैं। ये बारूद और कितने दिन तक चलेगा सर? 2024 तक चलाना चाहते हैं तो क्या पूरे मुल्क को जला देना चाहते हैं? कि ये सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। सत्ता कैसे हासिल की जाए, हासिल की गई सत्ता को कैसे बनाए रखा जाए, सत्ता हासिल करने के बाद अब उस पे ऊपर अपनी पकड़ कैसे मजबूत की जाए, इस इन उद्देश्यों के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं और अपनाए जाते रहेंगे। लेकिन आश्चर्य होता है कि जो पार्टी अपने आप को बहुत नैतिकता की बात करती है, राष्ट्रीयता की बात करती है, राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने की बात करती है, भाईचारा बढ़ाने की बात कहती है, अगर उस पार्टी के रहते, सत्ता में रहते और इस तरह की स्थितियां हो रही हैं तो ये चिंताजनक है। अब तक जो मुख्य विपक्ष है कांग्रेस, उससे तो सीधे सीधे आरोप लगाया है कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दोनों समुदायों के बीच में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, ये आरोप लगाया है कांग्रेस के। कोई फैक्ट फाइटिंग कमेटी गई थी, मुकुल वासनिक के नेतृत्व में, उसने रिपोर्ट भी दे दिया है अपने अध्यक्ष जी को। तो एक इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी यही आरोप है। दोनों दल ये आरोप ये कर रहे हैं कि वहाँ पे तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, सरकार को भंग किया जाए, क्योंकि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल है। अगर किसी समुदाय में सुरक्षा का अभाव लेकिन है, सर वहां पर तो ऑलमोस्ट सारे अधिकार, एग्जीक्यूटिव अधिकार तो अब केंद्र सरकार के पास आ चुके हैं अध्यादेश के द्वारा। बीरेंद्र सिंह तो सिर्फ नाम के चीफ मिनिस्टर है, तो आर्मी लगी हुई है अब, और ज्यादा केंद्र भी क्या करेगा वहां पर? नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना कि एक बात, मतलब एक राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई पड़ रही है कि इसको नियंत्रित किया जाए। और जिस बड़े पैमाने पे हिंसा हो रही है, मतलब किसी गांव में घुस जाइए, गोलीबारी शुरू कर दीजिए, कितने लोग मार दिए जाए, कितने लोग घायल हो जाएं, मतलब हजारों की संख्या में लोग अपना गांव घर छोड़ करके भाग जाएं और उसके बाद भी कोई हलचल ना हो। गृह मंत्री जी वहां गए थे, गृह मंत्री जी के जाने यात्रा के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा, कोई हिंसा नहीं रुक रही है। अभी 9 या 11 लोगों के ऊपर लोगों के मरने की खबरें भी आ रही हैं। अब उसके बीच में भी आरोप आ गया कि मणिपुर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहां उग्रवादी संगठनों से सहयोग लिया था। इस तरह के भी राजनीतिक आरोप आने लगे। और सीधे सीधे असम के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने इस मणिपुर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए जो उस तरह के प्रतिबंधित संगठन है उनसे सहयोग लिया। तो स्थितियां क्या हैं, कैसे हैं, किस सीमा तक है, ये निश्चित रूप से चिंताजनक है। और आपने जो बात कही कि अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जिस तरह की कार्रवाई की अपेक्षा थी, वो कार्रवाई नहीं हो रही। जो राजनीतिक कोशिशें की जानी चाहिए थी वो भी नहीं हुई। और किसी भी को भी पूरी तरह से हिंसा को नियंत्रित करने के जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, पड़ोसी राज्यों के साथ साथ देश के अन्य लोगों, अन्य हिस्सों के लोग जो उम्मीद कर रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। और यह इससे यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस तरह की गतिविधियों के प्रति आंख मूंदे पड़ी हुई है कि एक तरह का पोलराइजेशन हो और एक वर्ग विशेष में उसकी अपनी पैठ हो। या इसलिए जो स्थितियां मणिपुर में है, ये वो आप उत्तरकाशी की स्थिति देख लीजिए। भाई कोई भी समुदाय, कोई भी संगठन किसी भी व्यक्ति को, किसी समुदाय को, किसी स्थानीय निवासी को होता कौन है कहने वाला कि आप अपना घर खाली कर दीजिए, आप मकान खाली कर दीजिए, और इसके ऊपर सरकार कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। तो ये तो केवल नुकसान, जो आप बात कर रहे हैं केवल उकसाने वाली बातें हैं। और जिन नियमों कानूनों की बात आप कर रहे थे कि सामान्य नागरिक संहिता के ऊपर अगर कोई आपको बात करनी भी है तो कम से कम राजनीतिक दलों को विश्वास में तो लीजिए। राजनीतिक दल कोई ऐसा थोड़ा ही कोई एक संगठन है, राजनीतिक दल भी इस देश की जनता के प्रतिनिधि हैं। देश की जनता के की जो आवाम है उनके बीच में वो काम करते हैं, उनकी आवाज को रखते हैं। वो कोई आप बात करने के लिए तैयार नहीं है।
इससे ये लगता है कि आप कोई सर्वसम्मति बनाने के पक्षधर नहीं है, जिससे कि सामान्य तरीके से अगर कोई संशोधन की बात हो रही है, कोई नियम नियमावली की बात हो रही है, उसको लागू कर दिया जाए। केवल और केवल राजनीतिक हित सर्वोपरि है। और जिस तरीके से हिंसा विभिन्न इलाके में फैल रही है, आपने गोवा की बात की, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन गोवा जैसे राज्य में भी हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है और दो समुदायों के बीच में मनमुटाव फैल रहा है, तनाव फैल रहा है, तो बहुत ही चिंताजनक बात है। और जो ये आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि यह अपने राजनीतिक हितों के लिए, राजनीतिक स्वार्थों के लिए इन चीजों को रोकने के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, ये सही लगता है लोगों को? कैसे नहीं, हिंसा क्यों नहीं रोक सकती साहब? अगर आप इच्छा शक्ति है और आप चाहते हैं हिंसा को रोकना, तो हिंसा को कैसे नहीं रोका जा सकता? निश्चित रूप से सरकार से जो उम्मीद की जा रही है वो नहीं पूरे हो रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहा है। और निश्चित रूप से अगर आप राजनीतिक दलीय हितों से ऊपर आप नहीं उठेंगे तो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति आप नहीं कर सकते, राष्ट्रीय हितों की अपेक्षाओं को आप पर खड़े नहीं उतर सकते हैं। जी जी।